नाम और नामी में भेद ही होता है, अभेद नहीं होता है। भेद होता है क्या? भेद होता ही है, नाम और नामी में भेद होता है। अब आपका नाम रसिया बाबा है, नाम अलग है, और आप नामी हैं, आप में भेद है कि नहीं है? आपका नाम अलग है, आप व्यक्ति अलग है, प्रत्येक चीज। अब ये कवर है चश्मा का, तो ये कवर इसका नाम है और ये कवर अलग है। घट यह नाम है और घट यह व्यक्ति बिल्कुल अलग है। नाम नामी अलग अलग होते हैं। केवल और केवल भगवान नाम में ही ऐसा है कि जो नामी है वही नाम है और जो नाम है वही नामी है। भगवान नाम में नाम नामी में भेद नहीं है, नाम नामी में सर्वथा अभेद है। पूर्णः शुद्धो नित्य युक्तो, इसलिए न भेदो नाम नामिनः अतस्फुरत अतः श्री राम नामादि न भवेद ग्राह्यमिन्द्रियैः स्फुरति स्वयमेवेति स्फुरति स्वयमेवेति जह्यादौ श्रवणे जिह्वादौ श्रवणे मुखे। भगवान शंकर कह रहे हैं ये कोई जब नाम नामी में भेद नहीं है और नाम साक्षात सच्चिदानंद स्वरूप हैं, तो तुम्हारे इस प्राकृत देह में, तुम्हारी इस प्राकृत जिह्वा में वह सामर्थ्य कहां है जो तुम नाम को प्रकट कर सको। नाम सच्चिदानंद है, नाम ने ओंकार प्रकट किया, नाम ने वेदों को प्रकट किया, नाम ने पूरे ब्रह्मांड को प्रकट किया। अनंत कोटि ब्रह्मांड भगवान नाम में समाहित हैं। ऐसे महा महा महिमामय नाम को तुम प्रकट कर सको अपनी जिह्वा से, ये तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है। इसलिए अहंकार छोड़ दो कि मैं नाम लेता हूं, राम नाम जपता हूं। भगवान शिव कह रहे हैं स्फुरति स्वयमेवेति जिह्वादौ श्रवणे मुखे। कहते हैं राम नाम सच्चिदानंद स्वरूप है, नाम नामी में भेद नहीं है, इसलिए कोई भी इंद्रियों से नाम का उच्चारण नहीं कर सकता, इंद्रियों के सहकार से नाम को प्रकट नहीं कर सकता। बोले फिर नाम प्रकट तो मुख से ही होता है, जिह्वा से ही होता है। बोलिए प्रकट जिह्वा प्रकट नहीं करती है, ये कंठ प्रकट नहीं करता है, संत सदगुरु कृपा करते हैं तो नाम प्रकट होता है, नाम प्रकट होता है। हम पहले भी कह चुके हैं और फिर निवेदन करते हैं, कितनी कठोर तपस्या की होगी वसुदेव देवकी ने, श्री नंद यशोदा ने, उनके घर में ठाकुर जी प्रकट हुए। कितनी कठोर तपस्या की होगी कश्यप अदिति ने, मनु शत्रुपा ने, दशरथ जी कौशल्या जी ने, जो उनके घर में भगवान प्रकट हुए। किसी युग विशेष में, किसी समय विशेष में, काल विशेष में ही तो भगवान प्रकट भये। लेकिन जब कोई जीव भगवान नाम का कीर्तन करता है, जब नाम महाराज प्रकट होते हैं, तो जितनी बार राम नाम का उच्चारण करता है उतनी बार उसकी जिह्वा कौशल्या बनकर राम को प्रकट कर देती है। जितनी बार कृष्ण नाम का उच्चारण करता है उसकी जिह्वा यशोदा देवकी बनकर कृष्ण को प्रकट कर देती है। उसके मुख में अयोध्या वृंदावन सब विराजमान हो जाता है। नाम प्रकट होता है, नाम को कोई लेता नहीं है। इसलिए संत सदगुरु जो मंत्र का उपदेश करते हैं वो भी प्रकट होता है, शिष्य जो ग्रहण करता है वो भी प्रकट होता है, और जिसे हम लोग लेते हैं वह भी प्रकट होता है। ये बात हमारी कहां मैं कर सकता हूं, एक शब्द भी नहीं बोल सकता। ये जो निकल रहा है ये श्री नाम महाराज की कृपा है, वे स्वयं प्रकट हो रहे हैं। इसीलिए पद्म पुराण में इसी क्रम में ये श्लोक है। वो श्लोक आप सबको कंठस्थ है, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने।
इसलिए जपतः सर्ववेदांश्च सर्वमंत्रांश्च पार्वती तस्मात् कोटि गुणम पुण्यम राम नाम नैव लभ्यते। पार्वती जी संपूर्ण वेद पुराण और संहिताओं में मंत्रों के करोड़ों करोड़ों बार जप करने से, पाठ करने से जो पुण्य होता है वह एक बार श्री राम नाम मुख से प्रकट हो जाए तो उससे करोड़ों गुना। इसलिए उनसे जिन फलों की सिद्धि होती है, यदि कोई चाहता है तो ये सारी सिद्धियां भी राम नाम से हो जाती। लेकिन राम नाम वाले ये सब उटपटांग सिद्धियां स्वप्न में भी चाहते नहीं हैं। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं, राम जपु जीह जानी प्रीति सो प्रतीत माने, राम नाम जपे जई है जिय की जरनी, राम नाम सो रहनी, राम नाम की कहानी। राम नाम हमारी रहनी बन जाए, राम नाम के बिना हम रह ना सकें, जी ना सकें। राम नाम की कहानी, राम नाम हमारी कहानी बन जाए। हमारी वाणी जब भी मुखरित हो तो उससे नाम ही प्रकट हो, इधर उधर की बात निकले ही नहीं वाणी से। बहुत से लोग होते हैं उनके मुख से भगवान नाम को छोड़कर दूसरा शब्द ही उत्पन्न प्रकट नहीं होता। ऐसा हो जाए तो सबसे बढ़िया बात। एक व्यक्ति, सच्ची घटना सुना रहे हैं आपको, एक व्यक्ति कथा सुन रहा था और कथा भी टीवी वाली कथा, ऐसी वैसी कथा नहीं, टीवी वाली कथा। टीवी में कथा आ रही थी, लाइव कथा, और सुन रहा था। और उसमें नाम महिमा का प्रकरण चल रहा था, कीर्तन चल रहा था राम नाम का, श्री राम जय जय राम का। वो लड़के को भी बड़ा आनंद आया। वो पता नहीं क्या हुआ, अकस्मात जो घटना घटी वो हम बता रहे हैं। एक महात्मा सामने प्रकट हो गए और कहा, अब केवल राम राम कहो। क्या कहा? केवल राम राम कहो। तो IIT में पढ़ने वाला था वो लड़का। अब उसके मुंह से सब पढ़ा लिखा, अंग्रेजी पढ़ा लिखा लड़का, उसके मुंह से सब कुछ निकलना ही बंद हो गया, राम 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 राम। उसके घर के लोग, छत्तीसगढ़ इलाके का लड़का है, उसके घर के लोग मलुक पीठ लेके आए। बोले महाराज घर में टीवी में कथा हो रही थी, कथा भी आपकी ही चल रही थी, और ये आया था, पता नहीं इसको क्या हो गया, कीर्तन करते करते अब ये लिख पढ़ तो सब लेता, बोल नहीं पाता। राम, बोलो राम राम, बस यही बोलता। तो पहले वो लड़का भी बड़ा परेशान था, बार बार लिख लिख के कहता था कि हमको आप कृपा कीजिए, मुझे फिर से बोलना आ जाए, मैं बोलना चाहता हूँ, बोल नहीं पाता हूँ, केवल राम राम बोल पाता हूँ, कुछ नहीं बोल पाता। वो बच्चा भी परेशान था। और संसार कैसा होता सुन लो, ध्यान से सुन लो। संसार ऐसा होता, उसकी मैया बोली, बोले अब हमारे तो किसी काम का है नहीं, आप तो इसको यहीं रख, पढ़ेगा है नहीं, खाली हर बात में राम 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 राम, हमारे किसी काम का नहीं, आप कृपा करके इसको यहीं रख लो। रह गया सो रह गया। अब असंतोष नहीं है कि मैं बोल नहीं पाता हूं, तो बहुत मौज में है। राम नाम ही हमारी वाणी बन जाए, राम नाम के अतिरिक्त और कुछ हमारी वाणी से निकले नहीं, ये है राम नाम की कहानी। ऐसा हो जाएगा तो कुटिल कलिमल शोक संकट हरनी, कुटिल कलिमल शोक संकट सब समाप्त हो जाएंगे। क्या कहें, परसों भी हमने ये चर्चा जड़खोर में की थी, वो अलग प्रकार की चर्चा थी।
कल जो चर्चा की थी वो बिल्कुल अलग थी, आज इसी छंद की चर्चा फिर अलग हो गई। हम सोचते हैं कि आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। अब आगे के चरण की चर्चा कर रहे हैं।